Hi everyone, this is Dr. Anupama Gupta. Welcome back to Anupama's Unique Corner. तो मुझे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अरे कुछ वीडियो डालो डिटॉक्स पे। तो चलो आज क्यों ना इसी बारे में हम बात करें। डिटॉक्स ये एक डिटॉक्सिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है और डिटॉक्सिफाई इसका अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ की लत से किसी को मुक्त करना। जैसे पदार्थ बोले तो कोई भी जहरीला पदार्थ हो गया या फिर कोई भी हैबिट हो गई, उससे भी मुक्त करना। हमारा मोबाइल यूज़ भी एक तरह का हैबिट हो जाता है, उससे भी डिटॉक्स करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन ज़रूर अपना मोबाइल ऑफ़ करके रखें। तो इस तरह से चलो हम आज कुछ बात करते हैं इस बारे में। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर डाइटरी हैबिट हम चेंज कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी को रेजुविनेट कर सके, यानी एक हर रोज़ हमारा एक नया दिन हो। अलग अलग तरह के डिटॉक्सिफिकेशन के मेथड है। हम जैसे हमारा एज ओल्ड मेथड है आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमारी जो दादी नानी हमें सिखा गई है, जैसे अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पानी पिया करो, साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिसका सेवन करने से हमारी बॉडी को एक अच्छा रेजुविनेटिंग इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि त्रिफला में 3 तरह की चीज़ें होती है, हरड़ा, बेहड़ा और आंवला। तो ये तीनों का मिक्सचर होता है जिसे वार्म वाटर के तरह साथ में आप ले सकते हैं। इससे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, यानी हमारी जो पाचन क्रिया जो है वो इम्प्रूव होती है, तथा उसके साथ ही साथ हमारा जो रेजुविनेशन प्रोसेस है, हमारी सेल्स का ऑक्सीजनेशन एंड इम्प्रूवमेंट, ये सब भी होता है। ये एक जेंटल क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है इन सब में। हल्दी के बारे में आपने सुना होगा कि सुबह सुबह अगर आप वार्म वाटर के साथ में या गोल्डन मिल्क यानी मिल्क के साथ में हम अगर हल्दी लेते हैं तो इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने की ताकत होती है हल्दी में। इसीलिए जब हम लोगों को खांसी सर्दी होती है तो सब लोग बोलते हैं ना, हल्दी का दूध पियो। तो हल्दी का दूध आप ठंडियों में ये सब सेवन कर सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है जो कि हमारी सेल्स को यानी नए सेल्स के जनरेशन में हेल्प करती है। जिंजर का रोज़ हम अपने सेवन में उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी हमारे रेस्पिरेटरी एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट ऑल्सो एड्स इन योर डाइजेशन। जिंजर जो रहता है ना वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी एनहांस करता है। हमारे रोज़ के मील्स में हम ज़रूर जिंजर का उपयोग करें। सुबह आप अदरक की चाय ले सकते हैं या फिर जो हर्बल टी होती है उसमें आप अदरक डाल के ले सकते हैं। नीम का बहुत जगह आयुर्वेद में पढ़ा हुआ कि सुबह सुबह जो कौली नीम की पत्तियां होती है उसका सेवन करना चाहिए। उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है ताकि वो पेट के कीड़े, जो ख़राब कीड़े होते हैं, उनको मारने में उसकी शक्ति होती है। तो इसलिए पुराने ज़माने में हल्दी और नीम और गुड़ की गोलियां बना के सुबह लिया जाता था। तो उससे हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ रहती है वो एक्टिवेट भी हो जाती है, साथ ही साथ हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा आंवला जो एक विटामिन सी में रिच कंटेंट होता है, जिसमें जो हमारे विटामिन सी एवरीबडी नोज कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारी हीलिंग में हेल्प करती है। तो इसलिए विटामिन सी जो रोज़ के नींबू का जूस हो गया या फिर आंवला हो गया जिसमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट आप ज़रूर ले लीजिए। तुलसी, हमारे रोज़ की जो पूजा होती थी तो सुबह हमारे पूजा में 2-3 पत्तियाँ तुलसी की खाते थे। तो इसमें भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है,
साथ में ये हमारी गट हेल्थ में भी इम्प्रूव करती है। और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुलसी का सेवन। तो हमें जो ठंड में जिसको रेगुलरली बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी या इस तरह का होते रहता, तो आप अदरक, तुलसी, हल्दी ये सब का सेवन करें तो आपको ज़रूर आपकी हेल्थ में फ़र्क पड़ेगा। कुछ तरह के मेथड है, जैसे ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऑयल स्विशिंग का मेथड दिया गया है कि कोकोनट ऑयल या तिल का तेल उसको कुछ देर मुंह में रख के आप कुल्ला कर लें, जिससे आपके मुंह की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो ये सब आयुर्वेदा में दिया गया है। पंचकर्मा एक के अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें आप या तो वामना या वॉमिटिंग करवा के या परगेशन करवा के, या तो फिर आप ये नेज़ल से नास्य क्रिया जो बोलते हैं कि एक नाक से डाल के वो दूसरे नाक से पानी निकालते, तो इस तरह के अलग अलग क्रिया है। पर ये सब अगर आप अपने जो प्रॉपर डॉक्टर है उसके साथ मिल कर के करेंगे तो कभी भी बेटर होगा, ताकि आपको उसका सही तरीका पता रहे। हनी और लेमन जो सुबह में लेते हैं उससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो किसी किसी को होता है कि आप ज़्यादा हनी और लेमन लिए अर्ली मॉर्निंग तो लूज़ मोशन होने लगते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा लेमन और हनी के साथ में वार्म वाटर में आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। और ये एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फास्टिंग के बारे में आपने सुना ही होगा कि शॉर्ट टर्म फास्टिंग यानी कि एक दिन हमने हफ्ते में फास्ट कर लिया, या फिर हम मोनो डाइट कर सकते हैं, जैसा कि सिंगल डाइट, या तो फ्रूट्स एक दिन ले रहे हैं या एक आध दिन वेजिटेबल्स ही कुछ खा रहे हैं, या मतलब सलाद वगैरह। तो इस तरह से आप एक तरह का डाइट भी ले सकते हैं। इससे भी डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है, और गट हेल्थ इम्प्रूव होगी तो आपका लिवर, किडनी सभी तरह की हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो एक तरीका और है कि हर्बल टी आप ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के कंटेंट्स होते हैं, जैसे डैंडेलियन, सौंफ का पानी जो होता है, सौंफ, अदरक, तुलसी, ये सब का चाय बना करके आप ले सकते हैं। और ये आपकी डाइजेशन एज वेल एज आपकी लिवर फंक्शन में भी इम्प्रूव करता है। तो ये सब ट्रेडिशनल रेमेडीज़ है जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में तो कोई भी चीज़ लेंगे, इवन ऑक्सीजन इन लार्ज क्वांटिटी इज़ हार्मफुल। तो ये सब आप लिमिटेड अमाउंट में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि आपको उसके फ़ायदे ज़रूर दिखेंगे। ये हो गया आयुर्वेदिक के बारे में। एलोपैथी जो है वो एक तरह की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, यानी कि जो रिसर्च करके जो मेडिसिन्स का आ रहा है उपयोग, तो वो एलोपैथिक मेडिसिन है। और इसमें अलग अलग तरह के डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस हैं। जिस तरह से जो लोग ड्रग्स या कोई अल्कोहल अब्यूज़ या टबैको अब्यूज़ या इस तरह के अब्यूज़िव सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में जो है कि उनको मेडिकल हेल्प लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ ये लोगों को जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो टाइम पे उनको विड्रॉल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, और साथ ही आपकी अपनी हेल्थ कंडीशन की, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो वो सबको भी ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ आवर हाइड्रेशन की बहुत अच्छा आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, ताकि आपके जो भी ख़राब टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाए। उसके अलावा आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। हर्बल टीज़ और डिटॉक्स वाटर की बात हमने किया है। डिटॉक्स वाटर यानी कि आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कट करके प्रीवियस डे एक जार में रख दें पानी के, और उसके साथ में उसको फिर इन्फ्यूज़्ड वाटर को अगले दिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। बैलेंस डाइट का तो हम बोल ही नहीं सकते। हमारी जो पुरानी थाली होती थी उसमें सब तरह के चीज़ें हुआ करती थी कि तिल भी रहेगा, वेजिटेबल्स भी रहेगी, दाल रहेगी, प्रोटीन रहेगा। तो ये बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट विच इज़ इन हाई फाइबर,
तो ये हाई फाइबर डाइट से आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है, अच्छी तरह से स्टूल्स पास होते हैं और उस वजह से आपकी ख़राब बैक्टीरिया उसके साथ चले जाते हैं। तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करिए। तो ये डेफिनेटली अल्कोहल, टबैको और जो अब्यूजिव सब्सटेंस ड्रग्स ये सब का उपयोग ना करें, तो इससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। फूड कंटेनिंग हाई शुगर ये सब भी अवॉइड करना ज़रूरी है, तो इससे भी आपको हेल्प होगा। कैफ़ीन कंटेनिंग फूड बिल्कुल अवॉइड करिए। तो ये सब हम अपने साथ में ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म फास्टिंग की हमने अभी बात की। मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन जो एडमिट हुआ करके करते हैं, तो उसमें एक एंटीडोट टाइप का, जैसे जो भी अगर कोई पॉइजनिंग का केस आता है या फिर जो अब्यूजिव सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो उनको मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन करना ज़रूरी है, उन्हें एडमिट करना पड़ता है और वो पर्टिकुलर अब्यूजिव सब्सटेंस के अगेंस्ट एंटीडोट दे करके फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या विड्रॉल सिम्टम्स हैं हो रहे हैं, उसका भी ध्यान रख करके किया जाता है। लिवर के सपोर्ट के लिए हम अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अगेन हमारे डाइटरी हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ताकि हमारे लिवर एंजाइम्स जो हैं वो हम फंक्शन करना चालू करें और वी कैन रिड्यूस द फैटी लिवर विच इज़ ऑकरिंग विद इन योर बॉडी। किडनी सपोर्ट के लिए तो हम चाहते कि अलग अलग मेडिकेशंस के अलावा जो साथ में हमारे जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ अंडरलाइंग कॉज जो है किडनी हेल्थ से रिलेटेड, उसका केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाई फाइबर डाइट एज वेल एज प्रोबायोटिक्स। दही का उपयोग आप अपने रोज़मर्रा की इसमें यूज़ करिए ताकि वो आपके डाइजेशन में हेल्प करे। तो कॉन्स्टिपेशन को आप ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके जो रेगुलर मोशंस हो रहे हैं वो होए और उसके साथ ही आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होए। मेडिकल सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन सी, विटामिन ई ये सब का देना ज़रूरी है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ आपको डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने बैलेंस डाइट लीजिए, योगा प्रैक्टिस करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा और ये सब हमारे नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी हेल्प करेंगे। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ टॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल टू योर बॉडी। तो ये टबैको, पॉल्यूटेंट्स, केमिकल यूज़ ये सब कम से कम मात्रा में या ना यूज़ करें, तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिल्क थिज़ल करके भी चीज़ होती है जिसका हाउएवर ये इतना ज़्यादा एक टाइप का हर्ब होता है जिसमें सिलिमरिन नाम का कंटेंट होता है, तो वो आपकी लिवर हेल्थ से रिलेटेड है। हाउएवर ये बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च अभी हुई नहीं है, बट ये भी एक हर्ब्स का यूज़ हम कर सकते हैं जो कि हमारी हार्ट एज वेल एज डायबिटीज़ हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो मेन तो यही है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आप पहले अपने डॉक्टर्स को प्रोवाइड करिए, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ आप रेगुलर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सिंपल तरीके जो मैंने बताए शुरुआत में, तो वो आप अपने उपयोग में करिए। कम से कम टॉक्सिन्स का यूज़ करिए ताकि आपकी बॉडी रेजुविनेट हुए। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अनुपमा's unique corner. This is Dr. Anupama Gupta. See you to next time.